नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास 11 का स्टेट चालू कर दिया था, जिसमें चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है गणोत्तर श्रेणी और इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्री। तो बच्चों, वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आज हम लेने वाले हैं सेक्शन सी। बच्चों, सेक्शन सी में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक गारंटी मैं आपको देता हूँ बच्चों, मैं जो क्वेश्चन कराऊँ और जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूँ वो क्वेश्चन 100% सोल्व कर लेना। ओपन चैलेंज कहता हूँ बच्चों। अगर पेपर में ना आए बच्चों तो आके कमेंट बॉक्स में जितनी भी गालियाँ देना ना दे सकते हो बिंदास। एकदम ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ बेटा, आपको शांति से अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बहुत बेहतरीन पढ़ाऊँगा बेटा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन सेक्शन ई का क्या लिखा हुआ है? 3 धन संख्याएं k+4 k4-2 और 7k+1 गणोत्तर श्रेणी में है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, जब भी कभी सवाल के अंदर ऐसा कंडीशन दिया हो और k निकालने के लिए बोले तो आपको करने का कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन की कॉपी करने का। तो यहाँ पर हम कॉपी कर रहे हैं k+4, 4k-2, 7k+1, ठीक है। अब बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए ये पद 1 है, ये पद 2 है, ये पद 3 है, ठीक है। फिर तो बच्चों इसे बोलेंगे हम, यहाँ पर पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो यानी कि ये दूसरा पद है, तो हम लिखेंगे T2 T1 बराबर तीसरा पद है तो T3 T2। जिस तरीके से हम R निकालते थे वैसे ही आपको भी यहाँ पर करना रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर T2 कितना दिया है? 4k-2 और T1 आपको दिया है k+4 बराबर, और T3 दिया है 7k+1 और T2 दिया है 4-2। क्लियर बच्चों? आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लिख लो बेटा 4k-2, फिर 4k-2 बराबर है तो बराबर। अब लिखेंगे फिर k+4, फिर 7k+1 लिख दिया बच्चों। अब आपको गुणा करना एकदम आसान हो जाएगा। गुणा करना तो सबको आता है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो अब बेटा यहाँ पर 4 का गुणा 4 में करो 16k², फिर 4 का गुणा 2 में करो तो माइनस है तो माइनस, 4 दूनी 8k। फिर उसके बाद बच्चों 2 का गुणा 4 में करो, माइनस है तो माइनस, 4 दूनी 8k। अब बच्चों माइनस और माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस, तो 2 दूनी 4। क्लियर? आगे बच्चों बराबर है तो बराबर लिखेंगे। अब k का गुणा बच्चों 7 में करेंगे तो क्या होगा? 7k² प्लस, फिर k का गुणा बेटा 1 में करेंगे तो क्या होगा? k प्लस, फिर 4 का गुणा 7 में करेंगे 7 चौक 28k, फिर 4 का गुणा 1 में प्लस प्लस प्लस, 4 का गुणा 4। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? आगे क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से सीखो। अब बच्चों बराबर के ये जितने भी टर्म से बड़ा, ये सारे के सारे टर्म आपको बराबर के उस साइड भेजने हैं, ठीक है। लेकिन शर्त इतनी है बच्चों कि इधर की जितनी भी संख्या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब बच्चों देखो यहाँ पर देखो k² का दिया है, तो यहाँ पर भी 7k² मतलब स्क्वायर के पास रखेंगे, तो यानी कि 16k²। और बच्चों यहाँ पर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 7k²। क्लियर हो गया? आगे अब बच्चों ये भी 8k है, ये भी 8k है, और ये देखो 28k, मतलब k साथ में रखेंगे तो -8k, फिर -8k, फिर यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? प्लस 20 माइनस है, ये 28 प्लस का है बच्चों, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 28k, और बच्चों ये भी k है तो यहाँ पर माइनस का k। आगे बात करते बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर प्लस का 4 है तो यहाँ पर प्लस का 4, और ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 4। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बराबर करेंगे
0, क्योंकि शून्य निकालना पड़ेगा। इसीलिए अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। आगे बच्चों अब बड़ा 16 में से हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 9k²। आगे अब बच्चों ये भी माइनस 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 प्लस, तो 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया। अब ये भी बच्चों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, अब 16 और 28 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, मतलब बच्चों इसको 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 तीनों को जोड़ो तो कितना आएगा बच्चों, 45, माइनस का 45 आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब जगह पे माइनस है, इसलिए बराबर क्या है बच्चों, 0, तो यहाँ लिखेंगे हम 0। अब आगे देखो बच्चों, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है के। और बच्चों 9 के पहाड़े में 9 आता है, हाँ आता है। 9 के पहाड़े में 45 आता है, हाँ आता है। मतलब 9 भी क्या करेंगे हम, कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर 9 निकल गया, के निकल गया, यहाँ पर के 2 है ना, तो एक के निकल गया, मतलब एक के बचा है माइनस। फिर 9 पचे 45, 9 पचे कितनी बार में आ रहा है, 5 बार में आ रहा है, तो 9 पचे 45 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान से सीखना, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सीखो। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 9 के बराबर 0, फिर के माइनस 5 बराबर 0। अब बच्चों ये 9 इधर गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में, तो के बराबर 0/9, यानी कि के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ये बच्चों माइनस का उधर जाएगा तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो के बराबर कितना हो गया बच्चों, 5। यही होगा इसका फाइनल आंसर। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कंटेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों ये क्वेश्चन करने से बाद, उसके बाद बच्चों मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, उसी प्रैक्टिस को, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। तो उदाहरण नंबर 31 आपको बच्चों होमवर्क में करना होगा, और ईमानदारी से करना बच्चों। जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, जिस तरीके से मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, उसी तरीके से आपको उदाहरण भी करना है। उदाहरण को उदाहरण की तरह मत करना, जैसे मैंने सिखाया है उस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो 100% बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गुणोत्तर श्रेणी में 1, 3, 3 की घात 2, 3 की घात 3 का प्रथम n पदों का योग आपको 365 दिया है। अधिक ना हो तो n का महत्तम मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक आप अच्छी तरीके से सीख लो। बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर n का महत्तम मूल्य बोले ना बच्चों, तो याद रखना आपको साइन पता होना चाहिए। बच्चों महत्तम मूल्य का जो साइन होता है बड़ा, वो ऐसे होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है, महत्तम के लिए होता है। और बच्चों अगर न्यूनतम बोलेगा तो आपको ऐसे करके ऐसे लिखना है, न्यूनतम। ठीक है बच्चों, न्यूनतम मूल्य। अगर महत्तम मूल्य बोले तो इस साइड का साइन करने का, न्यूनतम बोले तो इस साइड का करने का। बस इतना माइंड में फिट कर लो बच्चों, 100% आपका सवाल हो गया। और बच्चों याद रखना, अगर n पदों का योग बोले ना बच्चों, आपको हमेशा माइंड में फिट करना बच्चों, एसिन का सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, एसिन का सूत्र लगाना है। क्लियर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और बच्चों एसिन का सूत्र लगाने से पहले, यानी कि मैं आपको बता दूं एसिन का सूत्र क्या है। एसिन का सूत्र ये वाला है कि आर की घात n -1 r-1, ये एसिन का सूत्र है। अब बच्चों ना तो मेरे पास a है और ना ही मेरे पास r है, तो दोनों निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे बच्चों, चलिए a बराबर हमारा पहला पद होता है, तो a बराबर 1 हो गया। चलिए ठीक है, a तो मिल गया। r कैसे निकालोगे बच्चों, r मतलब यानी T2/T1, तो T2 कितना है बच्चों, यहाँ पर 3 है, तो 3 और T1 मतलब 1, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। चलिए r भी निकल गया। बस अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, n पदों का योग 365 है। बच्चों जब भी कभी लिखे ना n पदों का योग 365, तो बच्चों लिखने का तरीका सीख लो। जब पदों का योग बोले ना तो आपको लिखने का एसिन, और महत्तम बोलेगा तो आपको साइन इस साइड का लगाना है, एसिन ग्रेटर देन 365, ये आपको लिखना रहेगा। मतलब जहाँ पर एसिन दिखेगा वहाँ पर आपको ये लिखना रहेगा। बोलो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से रेडी हो गया।
आगे बात करते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए बेटा अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो एसन बराबर ए की जगह पे लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1, आर की जगह पे लिखेंगे 3 n की घात n माइनस 1, आर की जगह पे 3 माइनस 1। आगे बच्चों एसन, अब 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो 3 की घात 1 माइनस 1। अब यहाँ पर 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। क्लियर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एसन की जगह पर ये लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3n माइनस 1 बटे में 2। यहाँ पर एसन है तो क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 365। क्लियर होगा बच्चों। आगे हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से सीखो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एकदम ध्यान से सीखना। अब बच्चों ये 3, 2 इधर भागाकार में, इधर आएगा बच्चों तो क्या होगा, गुणाकार में होगा। तो कैसे लिखेंगे, 3n माइनस 1 तो बराबर ग्रेटर देन 365 गुणे 2। ठीक है। अब यहाँ पर 3n माइनस 1 ग्रेटर देन 365 गुणे बेटा यहाँ पर 2 करोगे तो कितना आएगा, 730 आएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब ये माइनस का 1 है बच्चों, पर ग्रेटर देन के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3n ग्रेटर देन 730 प्लस 1, तो 3n ग्रेटर देन 730 में 1 जोड़ोगे कितना होगा बेटा, 731। ये होगा हमारा आंसर। लेकिन बच्चों अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। उन्होंने क्या कहा बच्चों, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 365 से अधिक ना हो उसका n का महत्तम मूल्य ज्ञात कीजिए बच्चों। अब महत्तम मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें एक टेबल रेडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। एक ऐसे आपको क्या करना है, टेबल बना लेना है। टेबल बना लिया और बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है n और यहाँ लिखना है 3 की घात n। अब बच्चों हमें अलग अलग वैल्यू को यहाँ पर मानना पड़ेगा, ठीक है, और अलग अलग वैल्यू हम निकालेंगे। कब तक निकालेंगे बच्चों, जब तक हमारा 730 से ज़्यादा ना हो जाए। क्लियर। कैसे निकालोगे, एक एक करके हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को पुट करके देखेंगे। अगर बच्चों यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 3 की घात 1 करेंगे तो 3 ही आंसर आएगा। 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर n की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का घन क्या होगा, 27 हो जाएगा। अगर मैं 3 की जगह पे 4 रखूँगा, 3 की जगह पे अगर मैं 4 रखता हूँ तो 3 को 4 बार गुणा करोगे तो 81 हो जाएगा। अगर बच्चों मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ तो यहाँ पर यानी n की जगह पर 5 रखता हूँ तो n को अगर मैं 3 मतलब कि यानी यहाँ पर n की जगह 5 तो 3 को अगर मैं 5 बार गुणा करूँगा तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करूँगा तो कितना आएगा बच्चों, 343 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ तो 3 को 6 बार गुणा करूँगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना आएगा बच्चों, 729। बच्चों कैलकुलेटर में करना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 7 रखता हूँ बच्चों तो कितना आएगा, 3 को 7 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 तो कितना आएगा बच्चों, 2187। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों, 729 जो है बेटा वो 731 से छोटा है, हमें छोटा नहीं चाहिए, हमें तो बड़ा चाहिए। तो बड़ा यानी कितना होगा बच्चों, 2187। यानी n बराबर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, n बराबर क्या होगा, n बराबर यहाँ पर होगा 7 और उसकी बड़ा 3n का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 2187। बट बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 365 से अधिक ना हो, 365 से अधिक ना हो मतलब 365 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब यानी कौन सा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो नंबर कौन सा लेंगे बच्चों, हम 6 लेंगे। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, वो आएगा n बराबर 6 और n बराबर 6 होगा। और यहाँ पर 3n की वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 3 ग्रेटर देन 731। यही क्या होगा बच्चों, अपना फाइनल आंसर होगा। मतलब n की वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। यही होगा आपका फाइनल आंसर। और इस तरीके से आपको क्या करना है, निकालना है। और आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, एक सवाल लेकर के और आपको समझाता हूँ
जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और करवा देता हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। चलिए, और बच्चों वो वाला जो क्वेश्चन कराया था उसकी तरह जो उदाहरण है बेटा, उदाहरण नंबर 25 है। तो उदाहरण नंबर 25 बेटा उसकी तरह 100% है, आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 लेने वाले हैं और इसका जो उदाहरण बेटा उदाहरण नंबर 26 आपको करना रहेगा। बच्चों खास करके उदाहरण आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उदाहरण पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। स्वाध्याय का मैं करवा दे रहा हूँ, उदाहरण के सारे सवाल आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। अब यहाँ पर सेम वैसे ही सोल्व करना है, तो चलिए सीख लो बच्चों। अब यहाँ पर इसमें भी सूत्र वही लगेगा, क्या बोला, अधिक हो, क्या बोला है, अधिक। और कौन सा बोल दिया, न्यूनतम मूल्य बोल दिया बेटा, क्या बोला है, न्यूनतम मूल्य। सूत्र एसएन का ही लगेगा, कौन सा, एसएन। तो एसएन बराबर ए, यहाँ पर r-1 और यहाँ पर r-1 आएगा। क्लियर। अब बच्चों ना तो मेरे पास ए है और ना ही मेरे पास आर है, कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा प्रथम पद होता है, तो निकल गया। और आर कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1, सॉरी T2 बटे में T1। तो T2 कितना दिया है, 2 दिया है, 2/1 मतलब आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। आगे बात करते हैं बच्चों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर न्यूनतम बोला है, तो यानी कि n पदों का योग आपको कितना दिया, 2000 या उससे अधिक हो। तो बच्चों यहाँ पर न्यूनतम है तो साइन कैसे लगेगा, न्यूनतम वाला ए सेन। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, ए सेन ध्यान से सीखना बच्चों। तो यहाँ पर मुंह किसका आएगा, इस साइड का मुंह होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 2000 आएगा। ये आपको लिखना रहेगा, मतलब जहाँ पर एसन होगा बच्चों वहाँ पर आपको ये लिखना है। और न्यूनतम की साइन कैसी होती है बेटा, इस साइड की होती है। क्लियर हो गया। चलिए अब बेटा हम एक एक करके वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए एसन बराबर ए की जगह पे क्या रखेंगे, 1, आर की जगह पे रखेंगे 2 -1 और आर की जगह पे 2, ठीक है। चलिए एसन बराबर 1, 2n - 1 और 2 में से एक गया जो 1 से 1 उड़ गया, तो क्या बचा बच्चों, 2n - 1। और एसिन की जगह पे बच्चों क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो ग्रेटर देन 2000। क्लियर हो गया बच्चों। आगे बात करते हैं। अब बच्चों ये माइनस का जो 1 है बड़ा, इधर माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2n लेस देन 2000 +1। अब यहाँ पर लिखेंगे 2n लेस देन 2001। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, एक टेबल रेडी करना है। सवाल हमारा पूरा नहीं हुआ है, टेबल कैसे रेडी करेंगे वो टेबल आपको ध्यान से और शांति से सीखना है। तो चलिए टेबल हम सीखते हैं, ठीक है। अच्छे से टेबल यहाँ पर बनाते हैं बड़ा, और टेबल को हम अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे और एक एक चीज़ हम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। और सब चीज़ें शांति से आपको सीखना रहेगा। यहाँ पर n है और यहाँ पर 2 की पावर n। 2 की पावर n क्यों लिखा हमने यहाँ पर। चलिए बच्चों ये टेबल बनाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कैसे करना है बता रहा हूँ बच्चों। एक एक करके हमें क्या करना है, पहले 1 लेने का, यानी n की जगह पे पहले 1 रखो, तो 2 का पावर 1 है, मतलब 2 को एक बार गुणा करोगे 2 आएगा। लेकिन हमें कहाँ तक जाना बच्चों, 2001 तक जाना है। जब तक 2001 ना आ जाए तब तक बड़ा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन है, सर इतना सारा करने बैठेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। लेकिन बच्चों क्या करना है आपको बता दे रहा हूँ। आपको कब तक करना है बच्चों, जब तक 2001 ना आ जाए। तो सर कौन सी वैल्यू ले, 1 से तो होगा नहीं बच्चों, 2000 नहीं आएगा। 2 रखने पे भी यहाँ पर नहीं आएगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 4 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 5 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 6 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 7 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 8 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी एक बार रख के यहाँ पर देख लेते बड़ा, 8 रखता हूँ, यानी एन की जगह पर अगर 8 रखूँगा तो एन मतलब 2 को हमें 8 बार गुणा करना पड़ेगा। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे बच्चों, कितना आएगा, 256 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 9 लेता हूँ बच्चों, तो 2 की जगह पर अगर 9 लूँगा, मतलब 2 को 9 बार गुणा करूँगा तो कितना आएगा बच्चों, 512 आएगा। अगर मैं 10 लेता हूँ बच्चों, 2 को 10 बार गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 1024 आएगा। अगर बच्चों मैं 11 लेता हूँ तो कितना आएगा बच्चों, 2048। अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, 2048 यहाँ तक आ गए हैं। अगर मैं 12 लेता हूँ बच्चों तो कितना आएगा,
96, पर 4096 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें सिर्फ यही, क्योंकि क्या बोला 2000 से कम बोला है ना बच्चों, और यहाँ पर लेकिन 2000 या उससे अधिक लेना, तो उससे अधिक आ गए हम, लेकिन हमें वैल्यू कौन सा लेना है, न्यूनतम वैल्यू लेना है। तो न्यूनतम वैल्यू मतलब 2000 से कम, तो बड़ा इससे तो कम ये कौन सा, ये वाला है, ये वाला है। तो n बराबर बच्चों यहाँ पर क्या उत्तर होगा, n बराबर हो जाएगा 11। तो इसकी जो रियल वैल्यू आएगी बच्चों कितना आएगा, n बराबर 11, मतलब 2 को अगर मैं 11 बार गुणा करूँ तो हमारा आंसर ये मिलना चाहिए। ये तो नहीं मिलेगा बट उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। क्लियर, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल सकती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 2n लेस देन 2001। आई होप बच्चों आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर पता चला है, नहीं पता तो वीडियो को बार बार पोस्ट करके देखोगे तो 100% समझ में आ जाएगा बच्चों। तो आई होप बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से सोल्व हो गया है। तो बच्चों बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। और इसकी तरह जो क्वेश्चन बच्चों उदाहरण नंबर 26 है, इसे आप ईमानदारी से ज़रूर प्रैक्टिस करना बच्चों। चलिए बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है इसीलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।